अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को दिया ऑफर, अमेरिका का हिस्सा बनो और मुफ्त में सुपर पावर की रक्षा पाओ। गोल्डन डोम भी फ्री में मिलेगा, $1 नहीं खर्च करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आने वाले समय के अंदर अमेरिका दुनिया के देशों को कहेगा कि भैया हम आपकी सिक्योरिटी करेंगे, आप अमेरिका के पार्ट बन जाओ। एक समय था ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया के देशों के अंदर फैक्ट्रियां लगाई और फिर वहां पर वॉर लड़ी और अपने ब्रिटिश एम्पायर का बड़ा विस्तार किया। लेकिन आज जमाना बदल चुका है, अमेरिका की सुपर पावर इतनी है और अमेरिका की डोमिनेंस और ताकत इतनी है कि वो दुनिया के देशों को ब्लैकमेल करने में पीएचडी हासिल कर चुका है और अब अपना एडवांस वर्जन से एक एक्सपेंशन के प्लान को चला रहा है। अमेरिका ने कनाडा को एक ऑफर दिया है कि अमेरिका का आप 51वां राज्य बन जाओ तो आपके देश को गोल्डन डोम की रक्षा कवच मिलेगी। लेकिन दोस्तों समझ में नहीं आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का आखिरकार दिमाग कौन से हवाओं में घूम रहा है और कौन सी बूटी का नशा डोनाल्ड ट्रंप ने कर रखा है। जब कनाडा का कोई दुश्मन है ही नहीं तो आखिरकार उसे गोल्डन डोम की सुरक्षा चाहिए क्यों? यही तो एक बातें हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति आज एक्सपेंशनिज्म की नीति को एक बनिए की दुकान पर बिकने वाला सामान बना रहा है कि यहां पर अमेरिका का पार्ट बन जाओ और आपकी सुरक्षा अमेरिका करेगा। यही कारण है कि कनाडा का अगर कोई दुनिया में दुश्मन नहीं है तो क्या कनाडा का दुश्मन अमेरिका की वजह से पैदा हो जाएगा ताकि अमेरिका अपना प्रोडक्ट गोल्डन एयर डिफेंस सिस्टम एक कनाडा को बेच सके। ये एक बड़ी चिंता का विषय है जो निकल कर आ रहा है। एक समय था नाटो के अंदर इसने ये सारी चीजें चलाई थी और उससे मोटी इनकम जनरेट की, मोटे हथियार बेचे और आज यही चीजें अमेरिका दुनिया के देशों को अपने देश के अंदर मिलाने के चलते एक्सपेंशनिज्म की नीति पर चल रहा है। खैर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाला एक बयान दिया है और इनके बयान अक्सर सुर्खियों में ही रहते हैं। इस बार उन्होंने सीधे सीधे कनाडा को ऑफर दे डाला कि अगर कनाडा अमेरिका का हिस्सा बन जाता है तो तुझे दुनिया की सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम मिलेगा, वह भी बिना $1 खर्च किए। लेकिन कनेडियन लोग माथा पकड़ रहे हैं कि आखिरकार उनका दुश्मन कौन है जिसके लिए उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर दावा किया कि कनाडा खुद इस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए इच्छुक है, लेकिन उन्होंने शर्त रख दी कि अगर कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाता है तो उसे इस हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था में शामिल होने के लिए एक पैसा भी नहीं देना होगा। अगर वो आजाद मुल्क बना रहता है तो उसे इस डिफेंस शील्ड के लिए करीब $61 अरब यानी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए चुकाने होंगे। दोस्तों, जिस हिसाब से अमेरिका और कनाडा के आज के समय में रिश्ते चल रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि अमेरिका की लड़ाई में कनाडा किसी भी हाल में कूदने वाला है। और जहां तक बात है खतरे की, तो दोस्तों जितना खतरा अमेरिका को है रशिया से, चाइना से, नॉर्थ कोरिया से, उतना खतरा कनाडा को नहीं है इन देशों से। तो यही कारण है कि कनाडा के जब दुश्मन ही नहीं है तो आखिरकार उसे इस तरीके का गोल्डन एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए क्यों? दोस्तों, ये गोल्डन एयर डिफेंस सिस्टम अभी बना नहीं है। अमेरिका के पास ढंग की कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, लेकिन इनके एक हवाबाजी तो देखिए किस लेवल की है। वैसे भी दोस्तों, अमेरिका जो भी हथियार बनता है उससे सस्ता हथियार रशिया बनाता है, उससे भी सस्ता चाइना बनाता है और चाइना से भी सस्ता भारत बनाता है। तो यही कारण है कि ये एक चीजें निकल कर आ रही हैं और इस मामले में अगर कनाडा आत्मनिर्भर बने और अमेरिका की डिपेंडेंसी को छोड़कर अपने दम पर हथियार बनाए तो दोस्तों इसके लिए ज्यादा बेटर होगा। नहीं तो दोस्तों अमेरिका ना तो कनाडा को घर का छोड़ेगा ना घाट का छोड़ेगा। आपका क्या मानना है अमेरिका और कनाडा के बीच एक्सपेंशनिज्म की ये जो बातें चल रही हैं उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।